उसको लागू करने की जिम्मेदारी इन यंग एंड टैलेंटेड केंद्रीय मंत्री को सौंपी है और उनके इसी मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में जो न्यूज़ चैनल्स का योगदान है, आज का यह समारोह उसी के कड़ी है। हम गोवा में आकर के यहाँ की सरकार, मुख्यमंत्री जी जो आना चाहते थे किसी कारण से नहीं आ सके, जो है उनके विज़न को, गजेंद्र सिंह जी के विज़न को गोवा में कैसे लागू करना है, इसमें जो मीडिया का रोल है वो हमारी सारी सेवाएं इस अभियान में, इस मिशन में जो है वो समर्पित हैं। जहाँ तक गजेंद्र सिंह जी का सवाल है, ये राजस्थान से आते हैं, जोधपुर के डेजर्ट से आते हैं, डेजर्ट से अशोक गहलोत भी आते हैं, लेकिन राजस्थान के डेजर्ट का जो गूदड़ी का लाल कहा जाता है वो इन्हें कहा जाता है। ये चेहरा है डेजर्ट का। राजस्थान की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है पूरे राजस्थान का चेहरा, लेकिन डेजर्ट के अंदर जो आत्मा है उसकी जो है वो आप में बसती है एक तरह से, और एक अद्भुत मंत्री हैं अपने आप में। मैंने इनको राजस्थान में बहुत करीब से देखा है। ये कितना टूर करते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार के मोस्ट ट्रैवलिंग मिनिस्टर हैं तो गजेंद्र सिंह जी हैं। और ये आसपास ऐसे कवर नहीं करते 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, इस तरह से। और मैं हैरान होता हूँ, चुनाव के दौरान मैंने इनका वहाँ पे देखा, अद्भुत क्षमता है ट्रैवलिंग की। और मुझे बता रहे थे कि पूरे देश में जब ये मंत्री नहीं थे, विद्यार्थी जीवन में थे, तो विवेक जी के साथ और परिवार के साथ मोटरसाइकिल पे पूरे देश की यात्रा करते थे। गोवा की एक एक मिट्टी को, एक एक जगह को उन्होंने मोटरसाइकिल पे छाना हुआ है और आज उस गोवा में मौजूद हैं। तो गोवा का, जिसे कहना चाहिए, अहोभाग्य है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कल ही चर्चा हो रही थी तो आपने कहा कि मैं ये 75 किलोमीटर की जो दूरी है, इसका अंतर, इसको समाप्त करना चाहता हूँ। आप देखिए, नॉर्थ से चल के आप इस होटल तक आते हैं तो 2 घंटे लगते हैं, 2.5 घंटे लगते हैं। आधा स्वाद तो गोवा आने का वहीं खराब हो जाता है। तो अब इनका मंत्रालय इन संभावनाओं का पता लगा रहा है कि क्या कोई फेरी के द्वारा या कोई हेलीकॉप्टर की सर्विस के द्वारा, जिसमें 2-4 हज़ार रुपये लगेंगे, उसके जो है क्या हम इस 75 किलोमीटर की 2 घंटे की दूरी को 10 मिनट में, 8 मिनट में कवर कर सकते हैं क्या? तो इनकी ये गोवा यात्रा जो है गोवा टूरिज्म के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है अगर ये स्थिति हो गई तो गोवा में जो टूरिस्ट आएंगे उनके लिए बहुत बड़ा आकर्षण होगा। वरना आधा मन तो वहीं से टूटता है कि यार कहाँ जाएंगे 2 घंटे चल करके जो है। और इस होटल के लिए तो वरदान हो जाएगा क्योंकि सबसे दूर पड़ता है उस एंगल से अगर आप देखते हैं तो। और फिर अगर हम गजेंद्र सिंह के मंत्रालय की बात करें तो अभी कहा पूर्णिमा ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से कुंभ मेले में आपका योगदान था। वैसे भी क्या है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं योगी जी, बहुत कम लोगों से उनका इस तरह का तारतम्य है, ऐसा मेंटल वेवलेंथ है जो उनका शेखावत जी के साथ है। तो आप 11 दिन वहाँ पे रहे, 4 बार गए, सारी व्यवस्थाएं देखी। और प्रधानमंत्री जी के साथ साथ योगी जी और गजेंद्र सिंह जी को इस बात का गौरव है इतिहास के अंदर कि विश्व के सबसे बड़े 67 करोड़ लोगों के महाकुंभ के आयोजन में आप लोग जुड़े रहे। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जब भी महाकुंभ का इतिहास लिखा जाएगा तो नरेंद्र मोदी और योगी के साथ साथ गजेंद्र सिंह जी का नाम भी उसमें लिखा जाएगा। और जहाँ तक महाकुंभ का सवाल है, आज खुद प्रधानमंत्री ने एक आलेख लिखा है, हमने उसे छापा है। उसका ये है कि द डॉन ऑफ ए न्यू एरा, अर्थात एक नए युग की आहट है ये कुंभ। और हमने कल अपने अखबार में भी लिखा था कि एक तरह से 67 करोड़ लोगों की नई कॉन्स्टिट्यूंसी, नई इलेक्टोरेट है नरेंद्र मोदी के लिए। कितनी बड़ी बात है। वैसे तो सारे राष्ट्र के नेता हैं, वो 150 करोड़ लोगों के नेता हैं, लेकिन इस कुंभ ने उनके सनातन व्यक्तित्व को और ओवरऑल उनकी लीडरशिप है देश में, उसको और मजबूत किया है। और उस काम में गजेंद्र सिंह जी की भूमिका रही है। इंडिया टुडे सर्वे करता है ना कि अगर आज चुनाव हो जाए तो कैसा हो, तो 67 करोड़ लोगों का महाकुंभ और नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी आस्था देखने के बाद मेरा आकलन है
कि आज अगर चुनाव हो जाएं तो 67 करोड़ में से कम 60 करोड़ लोग जो है नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, सनातन को वोट देंगे। तो हम भाग्यशाली हैं कि देश का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि आज की स्थिति में नरेंद्र मोदी को मजबूत करना, उनके हाथ को मजबूत करना देश को मजबूत करने जैसा है। और ये सारा जो महायज्ञ है विकसित भारत 2047 का, गंगा का, आपके महाकुंभ का, इन सब में हमारे मंत्री, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि आज का ये भारत 24 का इवेंट गोवा टूरिज्म के लिए टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि इसमें खुद केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। और यहाँ से जाने के बाद आप देखना कई नए विचार, कई नई परिकल्पना उनके दिमाग में आएंगी, जो गोवा टूरिज्म के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगी। थैंक यू सो मच। Thank you so much, JC sir.